हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और उसमें से हमने टिश्यू खत्म कर लिया। अब टिश्यू में क्या क्या है वो सब आपने पढ़ लिया कि दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू फिर से दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फिर से जाइलम एंड फ्लोएम, वो सब तो आपने पढ़ लिया। देन हमने क्या पढ़ा, टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम में हमने तीन तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, देन वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। और जैसे कि हम अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं आपको कि एक लेक्चर देखो, नोट तो बना ही रहे हैं, उसको आप पूरा सीखो, नीचे दिए गए एमसीक्यू उसको पूरा प्रैक्टिस करो एंड देन आप नेक्स्ट लेक्चर देखो। और अगर अभी तक आप ऐसे फॉलो नहीं कर रहे, आपने पाइल अप कर दिया तो यहाँ रुक जाइए, पीछे जाइए, सब कुछ पुराना वाला सब कुछ अगर देखा हुआ है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको आप पूरा सीखिए, देन आप यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे कर रहे देन जय जयकार आपका ही होगा, ठीक है, आपको ही मिलेगा नीट NEET, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से, ये सब हम देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ। क्या देखेंगे हम, एनाटॉमी देखेंगे, एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ, ठीक है। अब ये जो एनाटॉमी ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ, इनको हम क्या करेंगे, हम दो टाइप्स ऑफ प्लांट्स की देखेंगे। क्या क्या, डाइकोट की एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस रूट, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस रूट, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलेडोनस रूट। क्या क्या डिफरेंस है इनमें डिफरेंसेस है अलग अलग, कि मोनोकॉट्स में एनाटॉमी एक तरीका की है, डाइकोट्स में और एक तरीके से है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ स्टेम देखेंगे, स्टेम में भी फिर से हम वैसे ही कि डाइकोट का स्टेम कैसा है देखेंगे, मोनोकॉट का स्टेम कैसा है देखेंगे। देन एनाटॉमी ऑफ लीफ, वैसे ही हम देखेंगे कि डाइकोट का लीफ कैसा है, मोनोकॉट का कैसा है। देन हम जाएंगे नीचे, अभी हम क्या देखने वाले हैं कि ये एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, ठीक है, रूट स्टेम एंड लीफ सब मिला के प्लांट्स हो गया। तो ये देखिए, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, stems and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zone। ये आपके बुक का लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है कि हम क्या स्टडी करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या स्टडी करते हैं हम, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, मान लीजिए एक स्टेम है, इसको हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया और इसको ऐसे बना करके हम इस तरफ से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन हम स्टडी करते हैं और कहां से लेते हैं हम ट्रांसवर्स सेक्शन, मैच्योर जोन से। कहां से, मैच्योर जोन से। तो क्वेश्चन बन सकती है कि हम स्टडी करते हैं इमेच्योर जोन, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करिए कि रॉन्ग या राइट। तो इसलिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकती है, आप एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन। आजकल ऐसा इंपॉर्टेंट करके कोई अलग सा कोई कुछ भी नहीं है, किसी भी लाइन को दे सकती है कि ये राइट और रॉन्ग बताइए। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अगर 360 में से 360 ही लाना है, 360 में से 360 ही लाना है, तब आप एक भी लाइन, एक भी वर्ड नहीं छोड़ सकते। सब कुछ पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, तब जाके क्रिस्टल क्लियर रहेंगे माइंड में। आंसर पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होंगे, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो मैच्योर जोन का ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करते हैं, कौन सी रीजन का, मैच्योर जोन का, ठीक है, इमेच्योर जोन का नहीं। ये लाइन आप लिखे रखिए और बाकी सब के साथ ये भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस रूट। क्या, डाइकोटिलेडोनस रूट, गाना क्या था, मिल दिया है जान भी देंगे नीट तेरी। अब शुरू करें, अच्छा। तो देखिए ये है रूट। अब मैं मान लो ये है रूट और मैं इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन ऐसे इसको काट दिया, कैसे, कच्चार कच्चार नहीं, एक ही कच्चार, कितने, एक ही कच्चार, एक बार काटा और देन उसको ऐसे देख रहा हूं, कैसे, ऐसे, समझ रहा है। हाँ, अभी देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर,
ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, बिल्कुल बिल्कुल ये, ठीक है। और उसके सबसे बाहर क्या रहता है वो आपको पता ही है। देखिए ये सब याद रखने के लिए कोई निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप समझ लेते हैं तब भी आपको सारे निमोनिक्स से भी अच्छा होता है। अगर आप समझ लेते हैं तो याद रखना उससे भी इजी होता है, क्योंकि निमोनिक्स भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप लोग समझ लो। तो आपको पता है कि सबसे बाहर क्या रहता है, बोलो क्या रहता है सबसे बाहर? एपिडर्मिस। क्या रहता है सबसे बाहर? क्या रहता है? एपिडर्मिस, ठीक है। अब रूट में ये एपिडर्मिस को इपिब्लेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट में ये एपिडर्मिस को इपिब्लेमा कहा जाता है। कुछ भी नहीं है, ये एपिडर्मिस ही है। सिर्फ यही ये डिफरेंस ये है कि रूट में इसको क्या कहा जाता है? एपिब्लेमा। तो सबसे बाहर क्या रहता है? एपिडर्मिस। मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। एपिडर्मिस में इलोंगेटेड सेल रहते हैं। कैसे? इलोंगेटेड सेल्स in a single layer without any space between them, ठीक है, विदाउट एनी। और उससे क्या निकलती है एपिडर्मिस से? रूट हेयर्स। क्या निकलते हैं एपिडर्मिस से? रूट हेयर्स। वो सब भी आपको पता है, वो सब भी आपको पता है। और रूट हेयर्स इज द आउटग्रोथ ऑफ व्हाट? एपिडर्मिस सेल्स। एपिडर्मिस में जो सेल रहते हैं उनमें से कुछ सेल्स ऐसे थोड़ा मॉडिफाई होके उनका थोड़ा आउटग्रोथ होता है, और उसको क्या कहा जाता है? कि एपिडर्मल रूट हेयर्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? रूट हेयर्स। ये मैंने और इतना ही बनाया, ये पूरा ऐसे ही होता है। वो तो पता चल रहा है आपको कि ये जो पूरा सेक्शन है ये सिर्फ एक ही साइड लिया है ना आपको, लेकिन वो क्या होता है कि पूरा ऐसे पूरा सर्कुलर होता है, क्योंकि आपने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है। तो सबसे बाहर रहता है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या रहते हैं? रूट हेयर्स। और कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होके क्या बनाते हैं? रूट हेयर्स, ठीक है। उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर पेरेन्काइमाटा, बहुत सारे लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमाटा सेल्स रहते हैं, जिनको कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। पेरेन्काइमाटा सेल रहते हैं जिनको कहा जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेल रहते हैं, और जिनमें क्या रहता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस रहता है। क्या रहता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सेल्स है ये छोटा होने लगता है, ठीक है, छोटे होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद क्या करती है? ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर देती है। और सबसे अंदर का जो लेयर है, सबसे अंदर, सबसे लास्ट जो लेयर है कॉर्टेक्स का, सबसे अंदर का लेयर नहीं, सबसे अंदर तो अलग चीज है। कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है, ये देखिए, ये बहुत सारे ये एक लेयर है ना, ये एक लेयर ऑफ सेल्स है, देन ये दूसरा लेयर ऑफ सेल्स है, तीसरा, चौथा, देन लेयर ऑफ सेल्स, 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 लेयर ऑफ सेल्स। इसे करते जो लास्ट लेयर बनती है, जो लास्ट लेयर ऑफ सेल, वो थोड़ा स्पेशल होता है। जो लास्ट लेयर ऑफ सेल होता है कॉर्टेक्स का, ये थोड़ा स्पेशल होता है। क्या होता है? थोड़ा स्पेशल। क्या होता है? थोड़ा स्पेशल। इसको ऐसे बनाया जाता है कि मान लीजिए आपने कुछ पत्थर इसमें रखा, ऐसे 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 आप कुछ पत्थर रखा आपने, और उन पत्थर में से, पत्थर के बीच में आपने ऐसा ड्रिल कर दिया, इसको ऐसे ड्रिल कर दिया, ठीक है, पत्थरों को ड्रिल कर दिया आपने, ठीक है। और हर एक पत्थरों को ड्रिल करके आपने क्या किया? एक थ्रेड, एक रस्सी घुसा दिया अंदर में। इसके अंदर से आपने रस्सी घुसाया, और ये जो रस्सी है इसके अंदर से गया 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 खांसी, गया खांसी, गया खांसी, ठीक है। रस्सी यहाँ से आपने घुसाया और इस तरह आपने निकाल दिया, इस तरह,
तो ये क्या है अल्टीमेटली, ये है एक लेयर ऑफ सेल। कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर ऑफ सेल है ये थोड़ा स्पेशल होते हैं, जिनके अंदर ऐसे एक स्ट्रिप रहता है जिसको कहा जाता है कास्पेरियन स्ट्रिप। वो क्यों रहता है, ताकि वाटर जो है ये अंदर में क्या रहता है, जाइलम एंड फ्लोएम रहते हैं। तो ये आपने क्या किया, ये एक रस्सी घुसा दिया ऐसे अंदर से, और ये थोड़ा स्पेशल होता है। क्यों, क्योंकि इसको कहा जाता है कास्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, ऐसे एक रस्सी की तरह एक लाइन, ऐसे एक चीज, ऐसे कुछ केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं सेल के अंदर अंदर और पूरा ऐसे एंडोडर्मिस को, इसको और इस लाइन को, इस लेयर को, ये जो लास्ट सेल लेयर है इसको कहा जाता है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स का जो लास्ट सेल लेयर है इसको कहा जाता है एंडोडर्मिस। ठीक है, कॉर्टेक्स का जो लास्ट सेल लेयर है, कॉर्टेक्स ये सारे क्या है, कॉर्टेक्स का सेल है, कॉर्टेक्स का सेल है। और कॉर्टेक्स का कौन सी टाइप का सेल, पैरेन्काइमेटस सेल्स। और ऐसे करते हुए जो लास्ट सेल लेयर है इसको क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस कहा जाता है। ये थोड़ा स्पेशल होता है। कॉर्टेक्स का लास्ट लेयर है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का लास्ट लेयर है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर से, एंडोडर्मिस की जो सेल होते हैं इनके अंदर से एक रस्सी की तरह एक कुछ मान लीजिए ऐसे पूरा एक रस्सी अंदर गई हुई है और इसको पूरा ऐसे एनसर्कल करती है। ठीक है, और ये रस्सी नहीं है, ये होता क्या है, ये कुछ केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं ऐसे, इसको पूरा इसको कवर करके रखते हैं, ताकि ये जो जाइलम अंदर होती है, जाइलम क्या होती है, अंदर होती है, जो पानी ड्रॉ करती है वो ताकि बाहर ना निकल जाए। ये वाटर को परमिट नहीं करती है बाहर जाने के लिए, इसलिए इसमें कुछ केमिकल्स का लेयरिंग रहता है जिनको कहा जाता है कास्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, तो कंफ्यूज हो रहे क्या, सबसे बाहर में क्या रहता है, साथ साथ बोलो, सबसे बाहर में क्या रहता है, एपिडर्मिस। सबसे बाहर ये क्या है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। कौन सी टाइप का प्लांट का, डाइकोटिलेडोनस प्लांट का रूट। ठीक है, और आपकी बुक में और एक चीज है, ये जो सेक्शन लिया गया है ये सनफ्लावर की रूट है। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर लेते हैं, मतलब देखते ही नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये तो डाइकोट रूट का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, डाइकोट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है, लेकिन इसमें आपकी बुक में दिया गया है कि ये सनफ्लावर रूट का है। ये कौन सी रूट का है, कौन सी प्लांट का है, सनफ्लावर प्लांट की रूट का ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो आपको इसे नीचे लिख के रखिएगा। ठीक है, डायग्राम आप जितना ड्रॉ करिएगा उतना ही बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन डायग्राम जितना आप ज्यादा ड्रॉ करेंगे चीजें उतने ज्यादा याद रहेंगे। ठीक है, अलग अलग लेयर्स उतने ज्यादा याद रहेंगे, सीक्वेंस याद रहेगा, और अल्टीमेटली आपको ही बार बार प्रैक्टिस करना है। वही रफ कॉपी में प्रैक्टिस करने से बेटर ये तो है कि मेन कॉपी में 4-5 डायग्राम, एक डायग्राम की 4-5 डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो सबसे बाहर रहता है क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या रहते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, और कुछ एपिडर्मिस सेल्स मॉडिफाई होके इन रूट हेयर्स को बनाते हैं, है ना। हाँ, देखते हैं। उसके बाद क्या, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बहुत सारे जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स का लेयर होता है, और कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर का लेयर, सबसे लास्ट लेयर जो है वो थोड़ा हार्श लेयर है, उसको कहा जाता है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर से कुछ केमिकल्स का डिपोजिशन होता है, पूरा एनसर्कल करता है, ताकि ये जो जाइलम, ठीक है, जाइलम जो वाटर ड्रॉ कर रही है मिनरल, ये ताकि ये बाहर ना चले जाए, इस तरफ ना चले जाए रेडियली। ठीक है, इस तरफ ऐसे सिर्फ ऊपर ही जाए, इसे ऐसे रेडियली मूव ना करे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है वाटर प्रूफ मटेरियल। ठीक है, वाटर को परमिट नहीं करती है जाने के लिए। देन उसके अंदर क्या है, पेरिसाइकिल। अंदर क्या है, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल देन आगे जाके क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ में काम करती है, हम आगे जाके देखेंगे। देन क्या होता है, आपने पहले पढ़ा था कि प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। क्या, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम अंदर की तरफ रहती है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रहती है, आपने पहले पढ़ लिया है ऑलरेडी। और ये आपने पढ़ा था ना कि ये जो रेडियल, क्या,
रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इसके सबसे बाहर में क्या रहता है? सबसे बाहर में रहता है आपका फ्लोएम। क्या रहता है सबसे बाहर? फ्लोएम। और सबसे अंदर क्या रहता है? अंदर रहता है आपका जाइलम, ठीक है। और बीच में क्या रहता है? बीच में रहता है आपका कैम्बियम। बीच में क्या रहता है? कैम्बियम। तो ये जो है, ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, इसे चार देख रहे हैं ना, इसे चार, ये चारों क्या है? ये चारों वही है, जाइलम एंड फ्लोएम। बाहर में क्या है? बाहर में आपका जाइलम फ्लोएम है, अंदर में क्या है? जाइलम। और इनको कहा जाता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ रहता है। जाइलम का दो पार्ट है, क्या? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। और उनमें से मेटाजाइलम अंदर की तरफ रहता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रहता है। वो सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या रहता है? उसके बाद सबसे अंदर का जो लेयर है वो क्या है? वो है पीत। सबसे अंदर, सबसे सेंटर में क्या है? पीत रहता है। सबसे सेंटर में क्या रहता है? पीत। तो देखियो, सबसे बाहर में क्या रहता है? एपिडर्मिस। उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल। पेरिसाइकल में बाद क्या रहता है? प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम, देन फ्लोएम रहता है, देन प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम एंड देन पीत, ठीक है। यह है आपका सीक्वेंस। और ये इसको बार देख के रखो, ये सनफ्लावर रूट का है। क्या है? सनफ्लावर रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका रूट हेयर्स। ये क्या है? रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स सेल्स ऑफ एपिब्लेमा बनाती है रूट हेयर्स को। एपिब्लेमा आपको पता ही है कि रूट में जो एपिडर्मिस है इसको कहा जाता है एपिब्लेमा, और कुछ नहीं है, ये एपिडर्मिस ही है। सिर्फ वहां जाके नाम चेंज हो गया, ठीक है। सिर्फ वहां जाके, जैसे रिवर होते हैं ना, एक कंट्री में वो एक रिवर दूसरा बाउंड्री क्रॉस करते ही और दूसरा रिवर बन जाती है, वैसे ही है। वैसा ही है कि रूट में ये एपिडर्मिस को ही कहा जाता है क्या? एपिब्लेमा। क्या कहा जाता है? एपिब्लेमा। और रूट हेयर्स, एपिब्लेमा का जो सेल्स है वही मॉडिफाई होकर रूट हेयर्स बनाते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगी कि रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। एपिब्लेमा जो है, एपिब्लेमा और एपिडर्मिस, ये क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। और आप देख ही रहे हैं, इसमें पढ़ने वाली कोई बात है क्या कि आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। कि एपिडर्मिस, इसको आप एपिडर्मिस, एपी मींस ऊपर, डर्मिस मींस स्किन। तो स्किन कहाँ रहता है? सबसे बाहर ही रहता है। नेक्स्ट देखो, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो है कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमाटस सेल्स। कौन से टाइप ऑफ सेल्स रहता है कॉर्टेक्स में? पेरेन्काइमाटस सेल्स। और इनमें क्या रहता है? इंटरसेल्युलर स्पेस रहते हैं। क्वेश्चन देगा आपको, ऐसे स्टेटमेंट भी दे सकती है कि आइडेंटिफाई करेक्ट और रॉन्ग, कि कॉर्टेक्स का जो पेरेन्काइमाटस सेल्स है उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट। और आपको बताना है कि रॉन्ग या राइट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इंटरसेल्युलर स्पेस रहता है। क्या रहता है? इंटरसेल्युलर स्पेस रहता है। जो पेरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं उनके बीच में देख रहे हैं ना, स्पेस है। ये व्हाइट व्हाइट ऐसे ऐसे हो रहा है ना, कि ये एक सेल और ये एक सेल और ये एक सेल और ये एक सेल। यहाँ पर कुछ स्पेस रह गई है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जो पेरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस रहते हैं। देन आप देखिए एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट जो लेयर है वही है एंडोडर्मिस। और इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, ठीक है। बैरल शेप्ड सेल्स इंपॉर्टेंट है। बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, उनमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं रहते हैं। एक सेल दूसरे सेल के साथ पूरा चिपक के रहता है, पूरा चिपक के रहता है। मतलब मोहब्बत बहुत ज्यादा है, एक सेल दूसरे सेल के साथ मोहब्बत बहुत ज्यादा है, पूरा चिपक के रहते हैं, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं रहते। और इनमें क्या होता है? इनमें एक दूसरे का उतना मोहब्बत नहीं है, इसलिए उतना चिपक के नहीं रहते, मतलब स्पेस रहता है उनके बीच में, ठीक है।
देन देखिए कास्पेरियन स्ट्रिप, जो मैंने बताया कि कास्पेरियन स्ट्रिप एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल डिपॉजिट होते हैं, डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वॉक्सी मटेरियल। आपको पता है ऑलरेडी वॉक्सी मटेरियल क्या होता है। घर में अगर वेसेलिन है तो थोड़ा हाथ में लेकर देख लो वॉक्सी मटेरियल कैसे होता है। और वो वाटर इम्परमिएबल होता है, दैट मीन्स वाटर उस केमिकल को पास करके नहीं जा पाता है, ठीक है। और ये जो केमिकल है इसको क्या कहा जाता है, सुबेरिन। क्या कहा जाता है, सुबेरिन, ठीक है। और ये सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ये जो सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस का, ये क्या है, ये एंडोडर्मिस। ये पिक्चर डायग्राम जो है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, लेकिन इस चैप्टर का नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से हमने लिया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है आपका, ये एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस का अलग अलग सेल्स है जो एक दूसरे के साथ पूरा चिपक के हैं, मोहब्बत बहुत ज्यादा है एक दूसरे के साथ। और उनके अंदर अंदर क्या होता है, मोहब्बत इतना ज्यादा है कि अंदर अंदर भी कनेक्शन है ऐसे। किस चीज का, सुबेरिन का। किस चीज का, सुबेरिन, ठीक है। सुबेरिन डिपोजिशन होता है एक वॉक्सी मटेरियल, हाँ। और ये सुबेरिन, ये जो वॉक्सी मटेरियल ये क्या है, ये वाटर इम्परमिएबल है, ठीक है। वाटर इम्परमिएबल है, तो वाटर पास होती है वो आप तब वो उस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि कैसे पास होता है, ठीक है। लेकिन एक अलग तरीका है पास करने का। तो ऑन टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है। टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल में डिपोजिशन होता है किसका, आपका ये सुबेरिन का, ठीक है। कास्पेरियन स्ट्रिप बनाती है जो, ये पूरा एनसर्कल करती है इसको, ठीक है। इसको ये जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस के पूरा एनसर्कल करती है, सेल के अंदर अंदर कास्पेरियन स्ट्रिप रहती है। दैट मीन्स सुबेरिन का डिपोजिशन रहती है। किस चीज का, सुबेरिन का डिपोजिशन रहती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कास्पेरियन स्ट्रिप ऑकर इन, ऐसे क्वेश्चन बनती है कि कास्पेरियन स्ट्रिप ऑकर इन कहां पर रहते हैं, कास्पेरियन स्ट्रिप कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कहां पर, एंडोडर्मिस में रहते हैं, आपने देखा अभी अभी। देन आप आते हैं पेरिसाइकल में। आप पेरिसाइकल क्या होते हैं, इसमें पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं और नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस होता है। पेरिसाइकल किसके बाद, एंडोडर्मिस के बाद ही कौन रहता है, पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के बाद ही कौन सा लेयर रहता है, पेरिसाइकल का लेयर, ठीक है, पेरिसाइकल। और इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, लेटरल जो रूट्स बनते हैं उनका इनिशिएशन पेरिसाइकल से होते हैं। और वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स, ठीक है। जो आप आगे जाके देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वही कहा था ना, कहा था ना आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने, क्या कहा था कि सेलों ने सिर्फ डिवाइड करना छोड़ा है, बुला नहीं, तो जरूरत पड़ने का तो स्टार्ट कर देगी। तब हम आगे जाके देखेंगे कि कब जरूरत पड़ती है और कैसे स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो वहां पर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैम्बियम रहता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है ना कैम्बियम, आपने पढ़ा है ना कि रेडियली अरेंज रहता है जाइलम एंड फ्लोएम, और उसके बीच में यहाँ पर एक कैम्बियम रहता है, बाहर में फ्लोएम रहता है, अंदर में जाइलम रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अलग अलग यहाँ पर एक कैम्बियम, यहाँ पर एक कैम्बियम, यहाँ पर एक कैम्बियम, यहाँ पर एक कैम्बियम, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका जाइलम एंड फ्लोएम, मस्कुलर बंडल। बाहर में है फ्लोएम, अंदर में है जाइलम। क्या, इसको मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये वही चीज है, ठीक है। मैं इसको यहाँ बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, यही है आपका मस्कुलर बंडल। ये क्या है, मस्कुलर बंडल जो रेडियल है एंड ओपन टाइप है, रेडियल है एंड ओपन टाइप है, ठीक है। ये देखिए, और अंदर में क्या रहता है, अंदर में रहता है जाइलम, बाहर में क्या रहता है, बाहर में रहता है फ्लोएम। बाहर क्या रहता है, फ्लोएम। यही है कि अंदर के साइड में क्या है, जाइलम है, बाहर के साइड में क्या है, फ्लोएम, बीच में क्या है, कैम्बियम, ठीक है। और इसको वास्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है, ठीक है। और उसमें भी ऐसा ही एक कैम्बियम है, उसमें भी है। बाद में होता क्या है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, आप आगे जाके देखेंगे, तब क्या होता है कि ये जो बीच का जो पेरिसाइकल का सेल्स होते हैं, ये भी फिर से उसके साथ, इस कैम्बियम के साथ ऐसे मिल जाते हैं और पूरा ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है, जो क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। ऐसे यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है ही, यहाँ पर तो है ही कैम्बियम, और बाद में ये पेरिसाइकिल का कुछ सेल्स, ठीक है, फिर से ग्रोथ करने का जो एबिलिटी है वो पकड़ लेती है, ठीक है, और क्या करती है कि ये फिर से इन कैम्बियम के साथ हाथ मिला लेती है, कैम्बियम के साथ हाथ मिला लेती है और सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर लेती है, ठीक है। वो सब आप आगे जाकर देखेंगे। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं, कि क्या मस्कुलर कैम्बियम है, क्या होता है, क्या सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए हमने थोड़ा कहा, आप आगे जाकर डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पेरेन्काइमा सेल्स कुछ लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमा सेल्स रहते हैं उनको कंजंक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। एंड देयर आर 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। क्वेश्चन बनती है कि जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस डायकॉट्स में कितने रहते हैं, 2 to 4। ये क्या है जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, यही है जाइलम एंड फ्लोएम पैच, यही है जाइलम फ्लोएम पैच, यही है जाइलम एंड फ्लोएम पैच, यही है जाइलम फ्लोएम पैच। कितने हैं इसमें, 4, तो 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस रहते हैं डायकॉट रूट में, ठीक है। लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप्स, अभी जो मैंने दिखाया कि एक कैम्बियम रिंग डेवलप होती है, ठीक है, कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पीथ कॉन्स्टिट्यूट स्टिली, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी लेयर्स है, जितने भी चीजें हैं, क्या क्या है, एंडोडर्म, यही है एंडोडर्मिस, इसके अंदर क्या है, ये सब है पेरिसाइकल, देन ये सब क्या है, वास्कुलर बंडल, और बीच में क्या है, पीथ। ये पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पीथ, ये तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, एक नया नाम आ गया, स्टिली। क्या नाम आ गया, स्टिली, ठीक है, एक नया नाम आ गया, क्या आ गया, स्टिली। तो पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पीथ, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, स्टिली। क्वेश्चन बनती है कि स्टिली में क्या क्या रहता है, या फिर आजकल क्वेश्चन ऐसे तो बना दिए कि पेरिसाइकल डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टिली, आपको बताना है राइट और रॉन्ग, ठीक है। कंफ्यूजन आते हैं क्वेश्चन, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बार बार पढ़ना है चीजों को, कॉपी में तो न्यू बना ही रहे हैं, उसको पूरा सीखिए, देन नेक्स्ट एमसीक्यू जो है नीचे दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तब जाके ये सारे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। बायो में तो आप पूरा 360 में 360 ही मिल सकता है आपको, अगर आप पूरा इसी मेथड को फॉलो करें। Cortex is the region found between epidermis and stele। स्टिली क्या क्या है, एंडोडर्मिस से, एंडोडर्मिस के अंदर जो जो चीजें हैं सब क्या है, सब स्टिली के अंदर आता है। क्या, पेरिसाइकल और क्या है, वास्कुलर बंडल और क्या है, पीथ। पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पीथ, इन तीनों को मिला करके स्टिली, ठीक है। तो कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टिली। एपिडर्मिस एंड स्टिली, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस में बीच में तो कोई है ही, कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये है एंडोडर्मिस, और उसके बाद ही ये सारे क्या है, ये सारे सेल का जो लेयर है उनको क्या कहा जाता है, पेरिसाइकल, ठीक है। तो ये है एंडोडर्मिस और ये है पेरिसाइकल, तो इन दोनों का बीच में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंडोडर्मिस एंड स्टिली के बीच में क्या होता है, आपका कॉर्टेक्स होते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल के बीच में कॉर्टेक्स होता है।